नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा और उसमें उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। दरअसल इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाला और पत्र को भी। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी, आपको ज्ञात है कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयासों से महागठबंधन सरकार द्वारा 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कराया गया था। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु कुल 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को महागठबंधन सरकार के ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह कहकर रद्द किया गया कि राज्य किसी सरकारी नौकरियों एवं अध्ययन संस्थानों के नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अध्ययन नहीं कराकर आरक्षण सीमा का बढ़ाया गया है। सर्वविदित है कि इस तर्ज पर तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से वहां के लोगों को 69% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो उपयुक्त अध्ययन कर 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। सर्वदलीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित कराकर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों एवं भाजपाई सरकार को इसे भी विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द कराने का मौका न मिल सके। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों पर चल रही है एनडीए सरकार नहीं चाहती वंचित वर्गों के आरक्षण की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 85% किया जाए, जिससे राज्य के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अन्य दबे कुचले लोगों को बढ़ते हुए आरक्षण का यथाशीघ्र लाभ मिले और उन्हें शिक्षण संस्थानों में नामांकन के साथ साथ नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। और देखिए, इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरने का काम किया है। वही दूसरी चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप और आपकी सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका और भटका रही है। आपको मालूम है कि 17 महीनों में महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों नौकरियां दी गई, लगभग 3,50,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई। हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े अभ्यर्थी को प्रक्रियाधीन नियुक्तियों में लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है, जो कि आरक्षण एवं समानता की अवधारणा तथा उस विधेयक के उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ है। विदित हो कि पूर्व में भी मेरे द्वारा कई बार इस आशय का अनुरोध किया गया। दिनांक 4/3/2025 को महागठबंधन दल के कई माननीय विधायकों द्वारा विधानसभा में इस मामले पर विचार विमर्श हेतु कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के फरवरी 2025 के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए अपने संशोधनों में भी मेरे द्वारा यह अनुरोध किया गया था। आग्रह है कि यथाशीघ्र सर्वदलीय समिति का गठन करते हुए बिहार विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आहूत किया जाए, जिसमें 85% आरक्षण का प्रावधान करते हुए विधेयक पारित कराकर उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के अंदर भेजने की कृपा किया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में राज्य के 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े एवं सदियों से दबे कुचले लोगों के हित में हमारे राज्य भर के एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सादर तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह पत्र जो है वह माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ऊपर में यह भी लिखा कि महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना था वो हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के वोट लेकर आरएसएस बीजेपी की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधाभोगी नेताओं को भी बिहार की न्याय प्रिय जनता के साथ
अच्छे से समझेंगे। और देखिए इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरने का काम किया और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह सकते हैं उन्होंने अनुरोध किया है। सीधे सीधे उनका कहना है कि 85% तक आरक्षण सीमा जो है वह बढ़ाया जाए और एक दिन का कह सकते हैं विधानसभा सत्र जो है वह बुलाने की मांग तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर दिए हैं। ऐसे में आगे की तस्वीर देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने घेरने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, और साथ ही दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी अनुरोध जो है कह सकते हैं करते नजर आ रहे हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।